श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, 2024 दीपावली कब मनाएं, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को जाने लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त। तो इस बार जो कि दीपावली महालक्ष्मी पूजा में जो कि दुविधा बनी हुई है कि माँ लक्ष्मी की पूजा किस दिन करनी है और किस दिन नहीं करनी है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो कि 2 दिन पड़ रही है, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि दीपावली किस दिन मनाना सही होगा, किस दिन आप मनाएं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी आपके घर में विराजमान हो। तो अगर आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को, दीपावली की तारीख को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 1 दिन की बजाय 2 दिन पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष दीपावली की तारीख जो कि कब मनाना है, दीपावली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तारीख को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसलिए जो कि लोगों के मन में यह चल रहा है कि किस दिन दीपावली मनाना सही होगा। तो इस जो कि बड़े बड़े विद्वानों का मानना है, काशी विश्वनाथ और पंचांगों का मानना है कि इस दिन जो कि दीपावली मनाना बेहद ही शुभ होगा। तो सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के अनुसार पर जो कि तिथियों और व्रत त्योहारों की गणनाएं की जाती है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जो कि रोशनी पर्व दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, जिसकी वजह से दीपावली की तारीख को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कि कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को भी है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार तिथियों का विशेष महत्व है और इनमें उदया तिथि का तो बेहद ही महत्व है, लेकिन हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है और उदया तिथि का मतलब है सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसका महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार कुछ लोगों की तिथि के अनुसार जो कि महत्व देते हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दीपावली लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ती है, तो कार्तिक मास की अमावस्या जो कि मनाया जाता है, तो इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए। तो इन दिन दोनों में ज्योतिष और जो कि मुहूर्त शास्त्रों के नियम की कसौटी में रख देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वैदिक शास्त्रों के नियम कहते हैं। तो शास्त्रों में दीपावली पर्व जो कि लक्ष्मी पूजा अमावस्या तिथि में रहने पर प्रदोष काल यानी कि सूर्य अस्त के बाद से लेकर रात्रि देर तक विधान होता है, और यानी अमावस्या तिथि प्रदोष काल में और निषाद काल में मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल को लेकर आधी रात को लक्ष्मी जी की पूजा करना और दीपावली मनाना ज़्यादा ही शुभ है। वह शास्त्र समस्त रहता है और दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी का जो कि प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निषाद काल में माँ लक्ष्मी जी की पूजन और उनसे जुड़े सभी प्रकार की साधनाएं आदि काल जो कि विशेष महत्व होता है। और वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि जो कि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी और वहीं 1 नवंबर को शाम को तक ही रहेगी। तो इस तरीके से दीपावली पर सभी तरीके की वैदिक स्थिति 31 अक्टूबर के दिन ही लागू हो रही है, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि
जो कि सूर्य और उदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम 6:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरे और कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति जो कि सूर्य अस्त से पहले बताई जा रही है। तो व्रत और त्योहारों की तारीखों को लेकर के ज़्यादातर मामला जो कि उदय तिथि पर विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीज़ों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल को लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली है, तो अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ज़्यादातर विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह लक्ष्मी जी की पूजन के साथ जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को। तो पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो कि प्रदोष व्याप्ति अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को लक्ष्मी जी और गणेश की पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल जो कि प्राप्त हो रहा है। तो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न के अनुसार शाम 6:25 से लेकर के रात्रि 8:20 तक रहेगा। ऐसे में जो कि गृहस्थ में रहने वाले लोग लक्ष्मी जी की पूजन कब करें? तो लक्ष्मी जी की पूजन जो कि गृहस्थ में रहने वाले लोगों को कब करना है और तंत्र मंत्र साधक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए जो कि कब पूजन करना है, तो जो कि ज़्यादातर लाभकारी माना जाता है। तो 31 अक्टूबर को जो कि निषाद काल में पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि 11:39 से लेकर के 12:31 तक ये तंत्र विद्याओं के लिए पूजा है, और जो कि शाम 6:25 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक जो कि गृहस्थ में रहने वालों के लिए पूजा है। तो स्थिति लगन और प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजन बेहद ही शुभ मानी जाती है, और माँ लक्ष्मी का जो कि प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था। तो स्थित लगन में जो कि लक्ष्मी जी की पूजन करने से माँ लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजन जो कि वृषभ लग्न में ही करना, महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजन करना अति उत्तम माना जा रहा है और माना जाता है। तो पंचांग के अनुसार जो कि 31 अक्टूबर को वृषभ लगन 6:25 से लेकर के रात्रि 8:20 तक रहेगा। तो इस समय जो कि प्रदोष काल मिल जाएगा, और प्रदोष काल में वृषभ लगन और चौघड़ियों का ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी जी की पूजन 31 अक्टूबर को शाम 6:25 से लेकर के 7:13 के बीच सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर के आपको 48 मिनट का यह शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है। तो आपको कोई भी भ्रम और कोई भी संशय नहीं पालना है, जो कि हर व्रत और हर तीज और त्योहार उदया तिथि को लेकर के आती है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा जो कि प्रदोष काल में शुभ मानी जाती है, और प्रदोष काल जो कि मिल रहा है 31 अक्टूबर को। तो आप कोई भी संशय की विधि ना पालें, कोई भी भ्रम ना पालें। आप 31 अक्टूबर को माता लक्ष्मी की पूजा अगर विधि विधान से करते हैं तो 31 अक्टूबर को की गई पूजा फलीभूत मानी जाएगी। इससे माता लक्ष्मी और गणेश जी आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे, विद्यमान हो जाएंगे, और धन धान से जो कि आप परिपूर्ण रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।